हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम करेंगे। ठीक है कि नेशनल इनकम को मेज़रमेंट करने के हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड है। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, या इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकम मेथड, और दूसरा नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेज़रमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स डोमेस्टिक इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन अ अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी कंट्री के अंदर में प्रोडक्शन किया जाएगा तो उन सबको मेजरमेंट करना है। उन सब का जो हम मेजरमेंट करते हैं नेशनल इनकम में, वो प्रोडक्ट मेथड के थ्रू किया जाता है। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नॉन एज ए इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड ऑफ अ नेट आउटपुट मेथड। जो प्रोडक्ट मेथड है इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, और इसको हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे हो सकता है कि जैसे आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोडक्ट मेथड को और हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड का यूज़ हम कहाँ करेंगे, या प्रोडक्ट मेथड से जो हम नेशनल इनकम मेजरमेंट करते हैं वो कब करते हैं, जब एक कंट्री के अंदर जो भी एक एंटरप्राइज के द्वारा या जो भी उसके प्रोडक्शन होगा तो उन सब का जो मेजरमेंट है हम प्रोडक्ट मेथड के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट है कि अब हमने देख लिया, अब हम इसके कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं, इसके फॉर्मूले क्या क्या हैं, जो टर्म्स हैं हम उनको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे वैल्यू एडेड, हमने पीछे देखा वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट अ एमपी मीन्स मार्केट प्राइस कह सकते हैं। इसको हम जीडीपी एट एमपी कहते हैं। ये मेथड कब अप्लाई होगा, जब प्रोडक्शन जो है वो कंट्री के अंदर है। फिर माइनस हम इसमें से क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे। मीन्स जो भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो हमें मिलेगा वैल्यू एडेड। अब हम ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है कि सेल्स इफ़ एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड, कि जो भी एंटरप्राइजेस वगैरह हैं और जो भी उनका प्रोडक्शन है तो जितने आउटपुट हैं वो सेल हो चुका हो। वैल्यू ऑफ आउटपुट एक दूसरे तरीके से कैसे होता है कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर आपके पास पूरा एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी एंटरप्राइज है उसने कितना सेल किया है वो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये चेंज इन स्टॉक क्या होता है, इसको हम देखेंगे कि इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर कुछ ऐसा तो नहीं है कि जितना भी हमने प्रोडक्शन किया वो सबके सब सोल्ड हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी बच जाता है अनसोल्ड जो भी गुड्स हैं अकाउंटिंग ईयर में, तो उस टाइम में हम चेंज इन स्टॉक निकालते हैं। जो भी मटेरियल आपका बचा रहता है कैसे निकालते हैं चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो एंड में बचा हुआ है जो हमने ओपनिंग में लगाया था, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम इस साइन से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें नेशनल इनकम, अभी तो जो हमने जीडीपी एट एमपी निकाला है वो कैसे निकाला है, एक कंट्री के अंदर के लिए निकाला है। अब हम जाएंगे कि नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। तो हम एनडीपी एट एफसी, लास्ट क्लास में हमने सीखा है कि एनडीपी एट एफसी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ तक तो हमने जीडीपी निकाल लिया था। ठीक है, जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो भी हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया होता है तो उसको माइनस कर देते, क्योंकि उसे हम इंक्लूड नहीं करते। वो ऑलरेडी जो फाइनल जो प्रोड्यूसर होता है या जो कंज्यूम करता है, जो कंज्यूमर होता है वो उसमें इंक्लूड रहता है। तो हम बार बार जो इंटरमीडिएट जो गुड्स वगैरह होते हैं उन सबको इंक्लूड नहीं करते, नहीं तो वो डबल काउंटिंग बन जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो एंड यहाँ तक तो आपको जीडीपी एट एमपी मिल गया।
तो अब हमें क्या चाहिए, एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। फिर एफसी को हमें एमपी को क्या करना है, एफसी में कन्वर्ट करना है। तो एफसी में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, माइनस एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक, फिर नेक्स्ट है एनएनपी एट एफसी। अब हम इस एन को चेंज करना है। तो अगर लास्ट क्लास वाला आपको टेबल टाइप का एक मैंने बताया था, अगर लर्न हो तो उसे देख लेना, नहीं तो लास्ट वीडियो में आप चेक कर लेना। जीडीपी एट एमपी, ठीक है, ये तो हमने ऊपर फाइंड आउट किया। अब हमें क्या करना है कि एन को, जो जी है उसे एन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब जो डी है, डी को अब हमें एन में कन्वर्ट करना है, तो हम प्लस करते हैं एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो भी एब्रॉड से नेट फैक्टर इनकम मिलता है। अब नेट फैक्टर इनकम हमने सीखा है कैसे निकालते हैं, इनकम फ्रॉम -2, जो भी हमारे कंट्री में इनकम हुआ है वो, और जो दूसरे कंट्री के लोगों ने जो यहाँ से अर्न किया है वो, उसको माइनस कर देते हैं। तो एनएफआई आता है। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया है, अगर लर्न नहीं है तो लास्ट वीडियो देख लेना। माइनस एनआईटी, ठीक है, एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो हम अगर एक रिकैप देखें तो हमने क्या देखा, आपको जो है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको एक छोटा ये भी छोटी सी पॉइंट याद करनी है कि कंजम्पशन ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। या तो डेप्रिसिएशन लिखा होगा, नहीं तो अगर लिखा है कि कंजम्पशन ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल तो इट मीन्स है कि वो डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि हम जो वैल्यू एडेड है, हमने भी पीछे देखा था ना वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू एडेड निकालने का होता है, अगर हमारे पास ये दिया है आइटम प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडेड। अगर एक फार्मर है, ठीक है, तो अगर एक फार्मर किसी भी चीज़ का अगर उसने प्रोडक्शन किया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, आउटपुट कितने का है, 600 का। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, 200, तो वैल्यू एडेड क्या हो जाएगा, 400। हम क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम कंजम्पशन को माइनस कर देंगे। मीन्स जो भी ये वैल्यू आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, इसको भी हमने देखा था कि या तो सेल्स होता है या तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। अगर कुछ गुड्स जो है बच जाते हैं एंड में अनसोल्ड। फिर वैसे अगर फ्लावर मिल है तो अगर उसका टोटल जो आउटपुट है वो 1000 रुपीज़ रहा हो, उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन का यूज़ 800 का हुआ है, तो वैल्यू एडेड क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दिया है कि कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट अ मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या होता है कि जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर है नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको दोनों ही चीज़ फाइंड आउट करना है, एक जीडीपी एट एमपी भी करना है और नेशनल इनकम भी करना है। आपको कुछ आइटम दिया हुआ है, यहाँ पर आइटम्स हैं, रुपीज़ है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको इतना 1300 दिया है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स 550 है। डेप्रिसिएशन 80 है। इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10 है। फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, यहाँ पे हमने रिसीव किया है, यहाँ पे हमने पेड किया है, और सब्सिडी आपको दिया है 20। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी मीन्स जीडीपी एट एमपी कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये आपको दिया हुआ है 1300 और माइनस आपको वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया है 550। तो हम माइनस कर देंगे तो 750 जो है वो क्या आ गया आपका जीडीपी एट एमपी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को जो हम NNP/FC बोलते हैं, तो सबसे पहले हमें निकालने के लिए ना आप फॉर्मूला लिख लो कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें GDP/MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, ठीक है। अब इसमें से आपके पास क्या है, GDP/MP आपने फाइंड आउट किया है, डेप्रिसिएशन आपको टेबल में ही दिया हुआ है, हमें चाहिए NFIA। तो NFIA कैसे निकालते हैं हम, फैक्टर इनकम रिसीव्ड, जो भी हमने रिसीव्ड किया है और जो हमने पेड किया है उसमें से माइनस कर देंगे। तो -10 जो है वो हमारा NFIA है। NIT क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, ये है 50, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा, तो ये है 30। अब ऊपर आपने फॉर्मूला देखा, नीचे आप सारे अमाउंट्स को रख देंगे तो हमारा जो नेशनल इनकम है वो इतना आ जाएगा, ठीक है। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। थैंक यू।